हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे क्लास 11th CS के यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसमें जो टॉपिक कवर होंगे उसमें स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, जिसमें हम एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करेंगे विद यूजिंग द फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। अब देखते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन समझते हैं। सबसे पहले कोड को समझते हैं। एवरी वन शुड लर्न कंप्यूटर प्रोग्राम बिकॉज इट टीच यू टू थिंक। मतलब हर किसी को कंप्यूटर प्रोग्राम को लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये टीच करता है हमें थिंकिंग करने के लिए, मतलब सोचने के लिए हमें थिंक टीच करता है। अच्छा, अब पहले हमें समझना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व जो करनी होती है, तो प्रॉब्लम अराइज, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि तरह तरह की ऐप्स आ रही हैं जिससे हम बहुत सारे एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें घर बैठे ही सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रेन टिकट जो हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, उसमें आपने देखा होगा हम स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। पर रेलवे रिजर्वेशन एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसमें आपको पता ही है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि ट्रेन का टाइप, ट्रेन का बर्थ, है ना, कंपार्टमेंट्स हो गया, शेड्यूल हो गया, टाइमिंग क्या है, ठीक है, कितनी देर लेट होगी या कब वो अराइव होने वाली है, ये सभी जो जानकारी रहती है आजकल ऐप्स में अवेलेबल रहती हैं। और इसमें हम मल्टीपल यूज़र के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। पहले क्या होता था, लाइन में लगते थे, उसके बाद हम रेलवे का जो टिकट हमें बुक करना होता था, हम उसके बाद ही उसको बुक करा पाते थे। अब क्या है कि हम आसानी से घर बैठे भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आजकल कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कोड से, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरह से प्रोग्रामिंग हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, हमें कहीं और। खैर, अब इसको समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हमारा टॉपिक है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में कई सारे स्टेप्स को लिए हुए है, जिसमें जो मेन जो स्टेप्स हैं हमारे वो हैं एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना, ठीक है, उसको समझना। तभी हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है या हमारे किसी भी प्रोग्राम को बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद उसका एल्गोरिथम डेवलप करना। एल्गोरिथम क्या होता है? ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम आगे के लिए कोडिंग डेवलप करेंगे। अब कोडिंग क्या होती है? कोडिंग जैसे पाइथन की भी कोडिंग है, पाइथन कोडिंग है, जावा स्क्रिप्ट कोडिंग है, जावा कोडिंग है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें हम कोडिंग किया करते हैं। तो कोडिंग हम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जब आपका प्रोग्राम बन जाता है उसके बाद उसको टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग हम रियल लाइफ में करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है तो इसका मतलब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम जो भी अराइज हुई है, तो एक तरह से हम उसको कहते हैं एक बग उसमें आ गया है सॉफ्टवेयर में। तो प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं लास्ट में, दैट इज़ कॉल्ड द डीबगिंग प्रोसेस, यानी कि टेस्टिंग के साथ ही डीबगिंग प्रोसेस भी होता रहता है। इसलिए ये लास्ट वाला जो स्टेप्स है दोनों में टेस्टिंग और डीबगिंग रखा गया है। अच्छा, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम उसे रियल वर्ल्ड में लॉन्च कर देते हैं, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो दैट ये फीड हो जाती है दोबारा से एनालाइज द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम अब क्या थी। आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उनके अपडेट्स आते रहते हैं। अब टेस्टिंग एंड डिबगिंग में क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होता है कि टेस्टिंग, जब हम किसी प्रोग्राम की टेस्टिंग करते हैं तो हम उसका
एरर्स का फाइंड आउट होता है और एरर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। देन डिबगिंग प्रोसेस में क्या होगा, डिबगिंग प्रोसेस में जो एरर्स टेस्टिंग के दौरान फाइंड आउट हुई हैं उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। नाउ अब एक एक करके इन टॉपिक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना होता है, उसको वेल अंडरस्टैंड करना होता है और माइन्यूटली हमें इस प्रॉब्लम को समझना होता है। थोड़ा टाइम देना होता है प्रॉब्लम्स को और ये देखना होता है कि वाकई में प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम तो होती नहीं है इतनी बड़ी, पर वो दिखती बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके कॉज को हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम वाकई में जो हो भी रही है तो उसका कॉज क्या है, मतलब उसका कारण क्या है, ठीक है। और उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करेंगे उसको, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे एनालाइजिंग प्रॉब्लम में, ठीक है। कंपोनेंट्स को एनालाइज करने के बाद हम उसमें जो कंपोनेंट उसके प्रोसेसिंग में जो यूज़ हो रहे हैं उसकी रिलेशनशिप में भी उसको देखेंगे, उसके रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हम आते हैं डेवलपिंग एन एल्गोरिथम में। तब हम जब एक बार हमें प्रॉब्लम एनालाइज कर ली उसके बाद हम उसका एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। कि एल्गोरिथम एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। और वो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिससे कि हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं और उसके फाइनल नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे जाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें सबसे पहले हम थिंक करते हैं कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे, डिफरेंट आइडियाज़ हमारे पास होने चाहिए। और दूसरा जो आइडियाज़ हैं वो फिट हैं या नहीं हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हम एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, इसमें मॉड्यूलर अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है डेवलपिंग एल्गोरिथम में। अब वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपकी जो जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसको छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम में हम और मैनेजेबल प्रोग्राम में उसको डिवाइड कर दें, डेट इज़ कॉल्ड द मैनेजेबल मॉड्यूल्स, ठीक है। तो डिज़ाइन एल्गोरिथम या डेवलपिंग एल्गोरिथम में ये पार्ट्स हमारे आ जाएंगे। देन इसके बाद आता है कोडिंग। कोडिंग पार्ट्स में हम क्या करते हैं, जब हम एक बार एल्गोरिथम आप डेवलप कर लेते हैं आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम, तो हम क्या करेंगे, कोडिंग पर आ जाएंगे। तो कोडिंग क्या होता है, एक टेक्निकल वर्ड है जो कि एल्गोरिथम को राइट करने का एक तरीका है, ठीक है। एक टेक्निकल वर्ड है जो कि एल्गोरिथम को राइट करने का एक तरीका है। इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक तरह का कोडिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का स्टेप्स है जो ट्रांसलेट करता है एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, उसमें लूप्स, कंडीशन और लूप्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो कोडिंग आपकी है वो प्रॉपरली उसकी स्पीड डिसाइड हो, एफिशिएंसी डिसाइड हो, और दूसरा वो कोडिंग आपकी इफ़ेक्टिवनेस हो। नाउ इसके बाद हम आते हैं टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि टेस्टिंग क्या होती है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द टेस्टिंग। एंड डिबगिंग प्रोसेस क्या कहलाता है, डिबगिंग प्रोसेस कहलाता है जब हम टेस्टिंग के दौरान जो भी एरर्स हमें फाइंड आउट होती है उसकी जो भी एरर्स हमें फाइंड आउट होगी उसकी एरर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड द डिबगिंग। अब टेस्टिंग डिबगिंग में एक चीज़ और आती है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। अब कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, जब हम डिबगिंग के थ्रू हम एरर्स को रिमूव करने लग जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हम अनदर पर्सन या जो कोई भी प्रोग्रामर्स हैं उसको अलाउ करें अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो मतलब एक तरह से जो यूज़र्स हैं, जो अनदर यूज़र्स होंगे या अनदर प्रोग्रामर होगा वो उसको एक बार चेक कर लेगा कि वाकई में प्रोग्राम आपका किस लिए बनाया गया है और उसका यूज़ क्या है।
नाउ इसके बाद जब टेस्टिंग और डिबगिंग हो जाता है, उसके बाद जो प्रोसेस आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनिंग। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि जब हम रियल यूज़र के लिए हम प्रोग्राम को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको मेंटेनिंग मोड में डाल देते हैं। तो मेंटेनिंग मोड में डालने के बाद ये मॉडिफाई कर सकते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। और इसमें हम जनरली फाइंड आउट करते हैं कि कोई ऐसी अनडिटेक्टेड एरर भी अगर हमें मिल जाती है तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम साइकिल्स के कुछ स्टेप्स थे जिसको मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया है। नाउ थैंक यू एवरीवन।